नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के मटिया महल विधानसभा क्षेत्र के मिंटो रोड पे है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो इलाका है जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है तीनों पार्टियों में, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी। अगर मैं बात करूं प्रत्याशियों की तो आम आदमी पार्टी से आलेख बाल जी हैं, कांग्रेस से हारून यूसुफ जी जो मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में, शीला दीक्षित की सरकार में। और बीजेपी की बात करें तो महिला प्रत्याशी है दीप्ति इंदौरा। तो ये सब जानकारी मैंने आपको बताई। अब यहाँ मौजूद है आम जनता, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस बार उनका मूड क्या है, इस बार के जो विधानसभा चुनाव में आखिरकार वो किसके साथ जाने वाले हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इशाक है। इस बार क्या लग रहा है सर, क्या लग रहा है और क्या करने वाले हैं आप? देखो, हमारी ये विधानसभा में तो अपने जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वही अपने जीत में जा रहे हैं और वो भी बदलाव पब्लिक चाहती है कि बदलाव हो जाए तो अच्छा है। अब हमारे जो एमएलए हैं पहले शोएब भाई, उनको जोड़ा बदलाव में पब्लिक चाह रही है। लेकिन शोएब भाई ने काम नहीं किया क्या? काम क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दिल्ली की बात करें, आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि दिल्ली में हमने हर क्षेत्र में काम किया, लोगों के लिए विशेष। मतलब क्या काम करा उन्होंने, ये तो पूछो उनसे। कोई पूछता ही नहीं है कि अपने काम बताते नहीं है वो, तो हमने करा क्या? बिजली बिल हाफ, देखो, पानी माफ, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब में उन्होंने काम किया है। लोग बात बोल रहे हैं बिजली कोई हाफ नहीं है। रेनोवेट कराए 5, तो हमारे इलाके में 5 स्कूल है, रेनोवेट कराए, वो सरकार का काम है। सुनो मेरी बात, पहले भी होते थे, अब थोड़े से और अच्छे उसमें पौधे लगा दिए तो और अच्छा हो गया। और कौन सा ऐसा ऐतिहासिक काम करा दिया कि जिससे का बहुत अच्छी पार्टी गिनी जाए। अब दूसरी पार्टियों को बदनाम करने से कोई फायदा तो है नहीं। केजरीवाल जी, मेरा नाम सलीम रजा है। सलीम जी, हाँ जी। और यहाँ की पब्लिक इस बार ये चाह रही है मटिया महल से कि चेंज हो। पिछले 30 साल से एक ही परिवार में, पार्टी में नहीं है, एक ही परिवार में, तो पब्लिक परिवार से परेशान है और वो चेंज करना चाह रही है। अब रहा केजरीवाल जी का, केजरीवाल जी ने, आपको मालूम है, जब वो पहली बार आए थे उन्होंने कहा था RW को फंड देंगे। इस बार कह रहे हैं RW को वॉचमैनों की सिक्योरिटी का वो देंगे। जब आपने पहले ही नहीं दिया तो अब क्या दोगे आप? और जहां तक शिक्षा में है, शिक्षा में आज तक उन्होंने कोई स्कूल नहीं बनाया, सारे पुराने स्कूल बने हुए, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। कह रहे थे 500 हॉस्पिटल। द्वारका इलाके नसीरपुर में स्कूल बना है, कम से कम 5 मंजिला बिल्डिंग स्कूल बना है। 10 साल में एक आध बना दिया तो क्या हुआ? पहले तो सारे कांग्रेस के बने हुए। 100 शीला दीक्षित जी ने 100 फ्लाईओवर बनाए थे 15 साल में। इन्होंने इनके मुताबिक 36 है, हमें एक भी नहीं दिख रहा। और दूसरी बात, जो प्रॉमिस किए थे, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सारी चीज ले ली उन्होंने। और करप्शन का यह हाल है कि खुद बेल पे हैं दोनों तीनों, केजरीवाल जी भी, मनीष सिसोदिया भी, जैन भी। शराब घोटाला, ये घोटाला। अब पब्लिक इन घोटालों में और झूठे वादों से परेशान हो गई और पब्लिक चाह रही है चेंज। पब्लिक चाह रही है, पहले कांग्रेस सरकार थी, उनने बहुत अच्छा किया था, आम पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया था। और हेल्थ के अंदर आप देख लीजिए, मनीष सिसोदिया जी जब आए थे पहली बार 14 के अंदर, तब भी मनोज सिसोदिया को बेस्ट हेल्थ मिनिस्टर का वो मिला था। तब उन्होंने ये कहा था कि ये कर्मचारियों के लिए है, क्योंकि शीला जी ने काम किया इसलिए मिला था। और बेस्ट ट्रांसपोर्ट का भी मिला था उनको 14 के अंदर। और पूछिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। और लोगों से पूछते हैं। यहाँ पे आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। अबे क्या नाम है आपका? समीर खान। क्या लगता है इस बार मूड क्या है सर? मूड, दिल्ली का मूड तो काफ़ी चेंज है। मैं आपको बताऊं, पहले तो मैं MIM से हूँ, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से। हमारी 2 ही सीटें लड़ रहा है, ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान, ठीक है। और लेकिन इस सीट का मूड बताऊं तो इस सीट पे मूड काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है चेंज लग रहा है। जो हमें देखने को मिल रहा है वो लग रहा है कि आसिम अहमद खान और अली इकबाल में बहुत ज़बरदस्त टक्कर होने जा रही है। दोनों का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, काम को लेके, हर चीज़ को लेके जो है काफ़ी अच्छी टक्कर रहेगी। लेकिन अभी जनता तय करेगी कि कौन जीतता है। बाकी हम वोटर हैं, हम अपना वोट देंगे दोनों में से किसी को, क्योंकि हमारी पार्टी यहाँ से तो नहीं लड़ रही। हम एक को तो वोट देंगे, चाहे कांग्रेस को देंगे, आम आदमी को। लेकिन टक्कर अच्छी है। आसिम अहमद खान के आने से इस सीट को हॉट सीट बन गई है ये। और काफ़ी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। यहाँ के कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं। लग रहा है कि इस बार के इलेक्शन कांग्रेस का बहुत अच्छे वे में जा रहा है। जी जी। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। जी, आपका क्या मत है? दिल्ली में जिस तरीके से स्थिति चल रही है, आम आदमी पार्टी
और कांग्रेस की चल रही है। लेकिन जो हमारा मटिया मेल विधानसभा, बीजेपी यहाँ पे नहीं है? बीजेपी असल में क्या है, यहाँ पे मुस्लिम वोट ज्यादा है। 58% मटिया मेल में 58% जो है इसमें मुस्लिम वोट है, और मुस्लिम वोट बीजेपी को जाते नहीं। बीजेपी जो है कैंडिडेट को टिकट देती नहीं मुसलमानों को, तो इसलिए ये मुस्लिम सीट है। इसमें आले और आसिमा मुस्लिम बहुत की फाइट चल रही है, लेकिन आले ने बहुत काम किया है, आले को कोई टक्कर नहीं देगा। कोई टक्कर नहीं देगा। चलिए भी और भी लोग हैं यहाँ पे, बुजुर्ग हैं। हॉस्पिटल की बात हो अब रही है। आपकी पहले अपना नाम और एज बताइए। नाम बहुत जल्दी पूछते हो आप, अपना नहीं बता के जाते। अंसार अहमद नाम है मेरा। अहमद साहब, एज कितनी है आपकी? मेरी एज करीब 65 साल के करीब है। काफी नेता आए होंगे, आए गए होंगे। बेहतर कौन था? बेहतर कौन था? ताजदार बाबर, हमारे यहाँ एमएलए जो ताजदार बाबर बेहतर। अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी के एतबार से भी कांग्रेस ही बेहतर रही, जिसने काम किया मिंटो रोड के अंदर, काफी काम किया। और इन्होंने ये 10 कदम पे, यहाँ से मोहल्ला क्लिनिक यहाँ से मेरे 10 कदम पे है, ये जो मैं दिखला रहा हूँ, ये देखो, इसको दिखलाओ, इसको दिखलाइएगा। और यहीं पास में ऑफिस है 50 कदम पे आम आदमी पार्टी का, और उनकी नाक के नीचे ही मोहल्ला क्लिनिक पिछले आसिम साहब के टाइम में बना था, आज तक ये बना नहीं है, इसी हालत में पड़ा हुआ आज भी। और जलने की पोजीशन ये है, जामा मस्जिद पे जला, दिल्ली गेट पे जला, मोहल्ला क्लिनिक की गिनती बता रहा हूँ जलने की, सीलमपुर में जला, कश्मीर। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से जला, किसने जलाया, कौन जला। यहाँ तो लोग भी जले थे, कश्मीरी गेट इसमें क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसे, मोर्चरी पे, वहां तो। और ओखला में जला, ये करीब हमारे देखते हुए 8-10 जगह जले। और फिर हॉस्पिटल का दावा भरते हैं कि बहुत अच्छे हॉस्पिटल बना दिए, एक मोहल्ला क्लिनिक मेरी बराबर में बना नहीं, हॉस्पिटल अच्छे कहाँ से बना दिए, कहाँ दवाई मिल रही है। अभी दवाई लेने के लिए चले जाओ, बाहर की दवाई बता देते हैं, वहां से ले लो जाकर के, अंदर एक दवाई नहीं है जिसको अच्छी इस दवाई। बार क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस बदलाव लाएगी, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस। चलिए देखते हैं, और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम भाई? मेरा नाम चंद्रेश्वर शाह। क्या करते हो? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हो जी। भाई साहब? ऑटो वाले भाई साहब, नहीं आजकल आपकी बहुत ही नहीं सभी तरफ से घी मलाई एकदम मिल रहा है भाई नहीं, साहब। नहीं, क्या नहीं, बात है? सभी पार्टी आपको लेकर हम, कभी बीजेपी, कभी आम आदमी पार्टी, कभी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी लोग पूछ रहे हैं आप। नहीं सर, बात यह है कि केजरीवाल सरकार ने तो लगा, सॉरी अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने तो लगातार आपके झरियां लगा दी आप लोग के लिए। नहीं, हमारी पूरा रोजी रोटी चौकअप कर दिया है। हमारी 7 लाख की ऑटो आ रही है, 7 लाख की 8 लाख की ऑटो आ रही है, फिर आज ये लगा के 10 लाख की गाड़ी आ रही है। ओला बाइक वाले, रेप्टो बाइक वाले हमारी बिल्कुल रोजी रोटी खराब कर दी। हम रोड पे एकदम भूखे मर रहे हैं। पानी पीने लायक नहीं है, पानी इतना गंदा आ रहा है जो हम पानी खरीद के पीते हैं। ऐसे वैसे कैसे बात कर सकते हो? आप ही लोगों ने आम आदमी पार्टी को, अगर देखा जाए दिल्ली में घर घर, गली गली, मोहल्ले में आप ही लोगों ने प्रचार प्रसार में काफी सपोर्ट किया होगा। अपने ही दर्द देते हैं, आपने कहानी सुना होगा ना, वो हम लोग ही प्रचार किए थे, लेकिन हमारा बिल्कुल रोजी रोटी खत्म। रेप्टो बाइक, आजकल रेप्टो बाइक निकलता है, रेप्टो बाइक चलता है, वो हम 10 लाख के गाड़ी ऑटो लेके चलते हैं, भूखे मरते हैं, और रेप्टो बाइक चल रही है गली गली। ई रिक्शा VIP एरिया में पहुंच गए, हम कहाँ जाएं? आप ऑटो में जाओगे तो 100 रुपये लेके जाओगे, और रेप्टो बाइक 20 रुपये में चले जा रहा है। हम लोग देखे ना, बस फ्री है, हम लोग कहाँ जाएं? हम 10 लाख की गाड़ी रोड पे लेके घूम रहे हैं। हम लोग बीवी बच्चे नहीं है क्या? हम मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। रेप्टो बाइक, ओला कैब, कोई नियम कानून नहीं। पहले हम जब सवारी माना करते थे तो हमारे ऊपर कोई कंप्लेन नहीं है, आज कुछ ही नहीं है। आज कोई नियम कानून नहीं है, कोई मीटर नहीं। 10 साल हो गया हमने मीटर डाउन नहीं किया। ओला, उबर, ओला कैब, रेप्टो कोई पूछता ही नहीं है, बुक कर लेता है। तो इसलिए हम चाहेंगे बदलाव करेंगे, या कांग्रेस के या बीजेपी, आम आदमी पार्टी नहीं। चलिए, यहाँ एक और भाई है, कोई बात नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? ललन साहब। लल्लन साहब, क्या करते हो? ऑटो चलाते हो तो बातचीत तो खूब होती है राजनीति की, क्या माहौल है इसमें? माहौल है चेंज करने का, चेंज करने का। चेंज करने। आम आदमी पार्टी को 3 बार खुद ही लाए, जिताए, सहयोग किए, और आज बदलाव के मूड में क्यों? अब देखिए, हम लोग रोजी रोटी चल ही नहीं रहा है तो क्या करें, हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है। केजरीवाल जी तो बहुत सारी योजनाएं दी हैं आप लोगों को। केजरीवाल कहाँ योजनाएं दिए हैं? ऑटो पे कोई बैठने के लिए राजी नहीं हो रहा है, इसलिए उबर चल गया, रेपिडो चल गया, बाइक चल गया। अब जहाँ 100 रुपये में, जहाँ 20 रुपये में बाइक जा रहा है, इस बार क्या सोचे? चेंज करने का सोच रहे हैं। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, बात करते हैं उनसे। सर, आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। आसिफ जी, इस विधानसभा की बात कर लेते हैं हम, मठिया महल की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला है या
सिर्फ दो पार्टियों में टक्कर है। ना, यहाँ मुकाबला आम आदमी और कांग्रेस पार्टी में मुकाबला है। बीजेपी कहीं नहीं। बीजेपी या कहीं नहीं। बीजेपी के तो उम्मीदवार बाहर से आई है और आने के बाद में सिर्फ आने के बाद अपने कार्यालय में बैठी रहती है, जनता की भी जाने को राजी नहीं। उन्हें मालूम है पार्टी ने सिर्फ मेरे को सिंबल दिया है, आप जाइए सिंबल लेके, बस। महिला प्रत्याशी है ना। महिला प्रत्याशी है, इसलिए उनके पास कुछ नहीं। अभी कुछ पिछला चुनाव लड़ी थी वो क्या चीज का? कारपोरेशन का, तो जीत गई थे नहीं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे। फिर भी पार्टी उन्हें टिकट दी। पार्टी को बेहतर लगा। ये बीजेपी का मामला है अपना, किसको लड़ाना है किसको नहीं चलिए, लड़ाना, उसके मैं अपनी- माहौल की बात कर लेता हूँ। माहौल यहाँ पे सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे विकास जो हुआ है, जब तक ताजदर बाबर थी यहाँ पर विधायक का, तब विकास हुआ। जब यहाँ से शुएब इकबाल विधायक हुए तो यहाँ पे की जनता ने कभी शुएब साहब को देखा नहीं। जो इस लड़के ने वोट भी दिया उसे नहीं पता मेरा उम्मीदवार कौन रहा पिछला 2 टर्म से, नहीं जानते वो लोग। ये मिंटो रोड का दुर्भाग्य है कि उनको ऐसे उम्मीदवार को चुनना पड़ रहा है जो उम्मीदवार घर पे रह के चुनाव लड़ता है और दबंगई से चुनाव लड़ता है। अब की बार हालात ऐसे ये हैं कि जिस तरीके से यहाँ वालों को लूटा गया है आम आदमी के रूप में, एक मोहल्ला क्लिनिक पूरे इलाके के अंदर है, उस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कबाड़ खाना बना हुआ है, वहाँ कभी आज तक डॉक्टर नहीं बैठा हुआ है। जनता के टैक्स के पैसों को किसने, अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से इस्तेमाल किया सबको मालूम है, लेकिन यहाँ वालों को सुविधा नहीं मिली। मैं ये कहूँगा बनना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे सबसे बड़े दिल्ली का हॉस्पिटल है, लोकनायक हॉस्पिटल, जी पंत हॉस्पिटल, गुरु नानक, पीछे आंखों का एक अस्पताल और फिजियोथेरेपी के लिए भी है। ये एक ऐसा गढ़ है जहाँ जरूरत ही नहीं थी, लेकिन क्या था, अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक खोल कर जो कबाड़ खाना खोला वो साबित कर दिया पैसे की बर्बादी कैसे कर। उन्होंने जो दिल्ली वालों को पैसों को लूटा, हिंदुस्तान में 2 ही लोगों ने लूटा है, दिल्ली में केजरीवाल ने और सेंटर में नरेंद्र मोदी जी ने। अगर आपको दुनिया में इन 2 के अलावा दूसरा कोई नेता दिखाई देता हो जो अपने ऊपर सालाना 500 करोड़, अरविंद केजरीवाल जी और नरेंद्र मोदी जी हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, कोर्ट को कहना पड़ता है नमो गंगा का पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे आप, ये आपकी मार्केटिंग के लिए नहीं है, साफ सफाई काम के लिए पैसा है, जिसके ऊपर कोर्ट टिप्पणी करने लगे, उससे ज्यादा शर्म की बात उस नेता के लिए नहीं होगी जो हमारे टैक्स के पैसे से खेल रहा है। तो इस बार क्या? इसलिए बाहर दिल्ली का साइलेंट वोटर है, आप देखिए कहीं हल्ला नहीं बच रहा है। वो चाहता है हमें शीला जैसी दिल्ली चाहिए, जैसे दिल्ली दी उन्होंने, स्कूल दिए, हॉस्पिटल दिए, कॉलेज दिए, बच्चों को एजुकेशन दी, टीटीसी बसों के अंदर राहत दी, और तमाम रोड का स्ट्रक्चर था, गंदा पानी नहीं मिलता था, हवा साफ के लिए बहुत काम किया। शीला दीक्षित जैसी मुख्यमंत्री चेहरा भी तो चाहिए सर। चेहरा दिल्ली की जनता है। जब शीला जी चुनाव लड़ रही थी, जब कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार शीला जी नहीं थी। सर ये टैगलाइन तो बीजेपी का कि चेहरा पार्टी होती है। नहीं, हम ये पार्टी का टैगलाइन कोई भी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी, जब दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, शीला जी मुख्यमंत्री बनी, किसी ने नहीं कहा था कि शीला जी हमारी उम्मीदवार होंगी मुख्यमंत्री की कांग्रेस की, लेकिन जनता ने चुना और मीटिंग बैठी और तमाम लोगों ने, विधायक दल ने शीला जी के नेतृत्व के अंदर सरकार की। इस बार बदलाव के मूड में वो दिल्ली पूरी बदलाव चाहती है। चलिए तो जल्दी जल्दी मैं बात कर लेता हूँ जी। सर राजेश शर्मा। हाँ, क्या मूड है? मूड बदलाव है, देखिए सर, लोग क्या बदलाव चाहते सब हैं। लोग बदलाव के मूड में? काम नहीं हुआ है क्या? सर, काम तो सभी, इतना काम हुआ है, सरकार 3 बार सरकार, आम आदमी सरकार जीती है, सरकार चलाई है, फिर कह रहे हैं बदलाव। सरकार तो सर सारी सरकारें काम करती हैं, कुछ कमी नजर आ रही है तभी लोग बदलाव चाह रहे हैं। ये बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। क्या काम नहीं हुआ यार? सफाई, रोड, पानी की समस्या, सारी समस्याएं हैं। हॉस्पिटल में चले जाइए, इतनी लाइनें लगी हुई हैं, वो कहते हैं फ्री में दवाइयाँ दे रहे हैं, फ्री में इलाज होगा। हॉस्पिटल में चले जाइए, इतना बुरा हाल है, कोई इलाज नहीं होता मरीज का, हर तरफ से त्राही है। चुनाव इसलिए हो रहे हैं कि बदलाव चाहिए। चुनाव इसलिए हो रहे हैं कि बदलाव चाहिए। सर कम शब्दों में देखिए, दिल्ली में जो शीला दीक्षित जी की सरकार थी उसको गवर्नमेंट ऑफ फ्लाईओवर्स कहा जाता। गवर्नमेंट वो काम करने वाली गवर्नमेंट थी। दिल्ली में जितना विकास अभी दिखता है सारा शीला दीक्षित जी की देन है। और शीला दीक्षित जब तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, दिल्ली में बहुत प्रोग्रेस हुई है। बाद में कोई भी प्रोग्रेस दिल्ली में नहीं हुई है। शीला दीक्षित तक की प्रोग्रेस हुई है दिल्ली में, उसके बाद कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। ना। इस बार कोई प्रोग्रेस नहीं है। फ्लाईओवर्स कहाँ बने बताओ, कौन सा नया फ्लाईओवर बनाओ? क्या सोच रहे हैं आप? इस बार बदलाव होगा, दिल्ली में कांग्रेस आएगी और अच्छी मेजॉरिटी से कांग्रेस आएगी। बदलाव या बिल्कुल 100% दिल्ली की पब्लिक बदलाव के लिए तैयार बैठी है और बदलाव होगा। और आप देखिएगा
सरप्राइज नई दिल्ली सीट पे आप देखिएगा, सरप्राइज होगा। सरप्राइज होगा। देखिए केजरीवाल जी, हम खड़े हैं अभी मटिया महल में। जी जी जी, मैं नई दिल्ली के बता रहा हूँ, सुन लीजिए। देखिए साथ सबकी बात होती है, जितने भी आम आदमी का क्या चुनाव चिन्ह है, झाड़ू। एक भी आदमी झाड़ू के लिए लगाया, उन्होंने परमानेंट करा। केजरीवाल जी ने कहा था कि जितने भी डेली बेसिस है मैं परमानेंट कर दूंगा। आप पूरे दिल्ली में जो डेली बेसिस वाले हैं उनसे आप पूछ लीजिए परमानेंट क्या होता। और खास तौर में हमारे हरिजन भाइयों को, जिनका चुनाव चिन्ह लिया इन्होंने, हरिजन भाइयों को अगर परमानेंट करा हो तो बताइए आप। और इस बार वही लोग जो जिन्होंने वोट दिया था, वही लोग, हम जैसे लोग सब बदलाव के उसमें। चलिए और भी लोगों से जी जी लास्ट जी बताएं। मेरा लास्ट ये कहना, नई दिल्ली से 3 बार विधायक बने अरविंद केजरीवाल जी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर उन्होंने एक स्कूल बनाया हो, एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया हो, जिस चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव जीत के आए थे, जिसको हमारे वाल्मीकि भाई पूछते हैं घर के अंदर रह के, उनके इससे बड़ा धोखा किसी को नहीं मिला। आज वो वाल्मीकि इसलिए कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उन्होंने ठोकर मार दिया अरविंद केजरीवाल को। चलिए ये सब तो समय आएगा जब 5 तारीख को वोटिंग होगी। 5 को जब वोटिंग होगी, यानी 5 फरवरी को जब वोटिंग होगी, तो पता चल पाएगा कि आखिरकार किसकी सत्ता में बनती है और कौन इस सत्ता से दूर रहता है। फिलहाल हमारी जो मौजूदगी है ये मटिया महल के मिंटो रोड इलाके में, और यहाँ पे मैंने आम लोगों से जो मैंने बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार वो लोग बदलाव के मूड में है। इस विधानसभा की बात करें, क्योंकि जो मौजूदा विधायक हैं शोएब इकबाल जी, उन्होंने काम नहीं किया है। लोगों का कहना है कि यहाँ उनका चेहरा भी लोगों ने नहीं देखा है कि आखिरकार कौन उनके विधायक है। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, चुनाव है उसमें चलता है, लेकिन ये सब चीज जो अगर बदलाव के मूड में है तो बदलाव तभी होगा जब वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद जब 8 फरवरी को काउंटिंग होगी, तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार किसकी सरकार बनती है, कौन इस सत्ता से दूर रहता है। अभिषेक ने एबीपी लाइव दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.